हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। जनगणना में मकान सूचीकरण के लिए किस तरह सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना है, इस वीडियो में कंप्लीट ऑनलाइन भरकर बताया है। साथियों, हम जानते हैं कल यानी 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी, ये पीडीएफ दे रखा हमने डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए 7 मई से 21 मई उत्तर प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख पुडुचेरी में 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब समझिए 7 मई से 21 मई आम नागरिक को भरने की सुविधा दी गई है। 21 मई के बाद ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। फिर 22 मई से 20 जून तक हम लोग मतलब इनमरेटर प्रगणक घर घर जाकर वो डेटा भरेंगे। तो अभी आपके पास समय 7 मई से 21 मई तक का कि आप अपना डेटा खुद भर सकते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को भरना मैंने वीडियो कंप्लीट सिखाया है, लेकिन भरने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करके रख लेनी है ताकि बीच में जो क्वेश्चन आएंगे फॉर्म को बीच में रोकना पड़ जाए तो ये गलती ना हो। तो चलिए उन चीज़ों को देख लेते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। जब आप फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे तो देखिए आपके परिवार के मुखिया का नाम आपको भरना होता है, परिवार में रहने वाले कुल कितने मेंबर्स हैं, परिवार में कुल कितने दंपति मतलब मैरिड कपल्स कितने हैं, मोबाइल नंबर चाहिए होगा और आपकी लोकेशन चाहिए, जहाँ पर आप घर है उसमें लोकेशन आपको देनी पड़ती है, मैप आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इनको समझ लेते हैं। मुखिया कोई भी हो सकता है साथियों, मतलब जिसके नाम से घर का काम काज चलता है। जैसे पापा घर के मुखिया होते हैं, पापा नहीं तो मम्मी बना सकते हैं मुखिया। अगर पापा मम्मी नहीं है तो बड़ा भाई बन सकता है, बड़ी बहन बन सकती है। इसके अलावा अगर मम्मी पापा नहीं है, हो सकता किसी के घर में दादा सर्वे सर्वा हो, उनका नाम लिख दिया जाएगा। परिवार में रहने वाले कुल कितने मेंबर्स हैं, बच्चों सहित सबको गिनकर संख्या लिखनी है। परिवार में कुल कितने दंपति हैं, दंपति का मतलब कितने मैरिड कपल्स हैं। मम्मी पापा एक मैरिड कपल कहलाएगा, अगर उन्होंने किसी बेटे की शादी कर दी, बेटा बहू एक कपल कहलाएगा। ठीक है, अगर तो इस तरह से भरना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, लोकेशन ऑफ हाउस मतलब जहाँ पे आपका घर है वो मैप आएगा। साथ ही कुछ चीज़ें और जाननी जरूरी है। ये देखिए इस तरह से आपको मैप की लोकेशन देनी होती है, जिस तरह से गूगल मैप होता है उसी तरह से मैप आ जाता है, अपनी लोकेशन देना। जब आप ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर लेते हैं तो इस तरह से एक ऐसी आईडी जनरेट हो जाती है। ठीक है, ऐसी आईडी से कहते हैं, और ये ऐसी आईडी आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर भेज दी जाएगी। ईमेल भी आप इसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जब जनगणना अधिकारी आपके घर पर आएंगे तो ये ऐसी आईडी उनको दिखानी होगी कि हमने पहले से ऑनलाइन कर रखा है। ठीक है, ये ऐप होती है जनगणना अधिकारी की। ठीक है, तो जब जनगणना अधिकारी आपके घर पर आएंगे तो जो आप फॉर्म आपने चूँकि ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को भरनी होती है। भरना इसमें क्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ये भरना नहीं होता है, अपने आप चलता है। आपके घर आएंगे तो आपके भवन नंबर यहाँ पर डाल देंगे वो। ठीक है, वो भवन नंबर नगर पालिका द्वारा अलाट हो सकता है, नगर पंचायत नगर निगम द्वारा अलाट होगा, वो डाल देंगे। ठीक है, अगर वो नहीं भी डालते हैं तो अपने सीरीज से अपना कोई क्रमांक दे सकते हैं। आप उनसे कहिएगा मेरा भवन नंबर ही डालें, जो भवन नंबर आपको अलाट हुआ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके घर में कितने जनगणना मकान हैं, मतलब ये है कि हो सकता आपका मकान भवन तो एक हो, उसमें 2 भाई अलग अलग रहते हों तो 2 जनगणना मकान हो जाएंगे, तो दोनों की गणना अलग अलग की जाएगी, दोनों परिवार अलग अलग ये वाला फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जो आप आईडी ऐसी आईडी देंगे वो ऐसी आईडी यहाँ पर भरने के लिए आती है। देखिए क्या लिखा है, क्या परिवार ने 100 गणना पूरी कर ली है, अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करके वो आईडी जनगणना अधिकारी डालेंगे। जैसे ही वो डालेंगे आईडी, तुरंत आपने जो कुछ फॉर्म फिल किया था वो सारा खुलकर आ जाएगा। उसमें से देख लेंगे, अगर उनको लगेगा कि आपने कुछ गलत भरा उसको सुधार करके वो सबमिट कर देंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग अब पूरा फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पसंद है इसे लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट चूज कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चा डालकर वेरीफाई करेंगे। अगर कैप्चा आपको टफ लग रहा हो यहाँ से रिलोड कर लीजिए। ठीक, इस तरह से देखिए वेलकम है और कहा गया है कि 15 से 20 मिनट लगेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब जनगणना प्रगणक इनमरेटर आपके घर आएंगे तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। ठीक है, चलिए ओके कर देंगे। अब देखिए आपको अपने घर का मुखिया का नाम डालना है। अब मुखिया में देखिए मुखिया कौन किसका नाम डाला जाएगा, आपके परिवार में मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं। ठीक है, तो आप मुखिया ज़्यादातर पापा के नाम से ही घर के कामकाज चलते हैं। ठीक है, वो मुखिया होते हैं, उनका नाम डाल दें।
अगर पापा नहीं है तो मम्मी का नाम डाल दीजिए, और मम्मी पापा भी नहीं है तो हो सकता घर के बड़े भाई के नाम से परिवार चलता हो, डाल दीजिए उनका नाम, या बहन का नाम भी डाल सकते हैं। या अगर मम्मी पापा नहीं है, हो सकता आपके दादा हों तो दादा का नाम पड़ जाएगा। मतलब मुखिया के नाम में कोई बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसके घर का कामकाज जिस नाम से चलता हो वो नाम डाला जाएगा यहाँ पर, ये डालना जरूरी है। मोबाइल नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दें चाहे छोड़ दें। वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। अब देखिए ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ओके कर देंगे। यहाँ लैंग्वेज चूज कर लेंगे, लैंग्वेज चूज कर ली है, ओटीपी डाल दिया, वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, लोकेशन डिटेल, यानी आपके मकान की लोकेशन क्या है उसे डाला जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पिन नंबर डाल देंगे, कोड डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर अपने गांव का, शहर का, टाउन का जो भी है, या लैंडमार्क कोई आपने बना रखा है, ठीक है। हो सकता बहुत से लोगों ने गूगल मैप पे अपने घर की लोकेशन दे रखी है, तो वहां पर अपना नाम डाल देंगे, वो ऑटोमेटिक इस गूगल मैप पर सर्च होकर आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं हम अंसारी रोड। अब हमें क्या करना है, ड्रैग करना होगा, कहाँ पे हमारा घर है इसे हमें देखना होगा, ठीक। हमने अंसारी रोड सर्च कर लिया है, आप लोकेशन सर्च कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। अब इस तरह से हम जूम करेंगे, अपनी लोकेशन को देखेंगे। तो जैसे कि ये मेरा मकान है, ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप भी कर पाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन ऑफ योर रेजिडेंस, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर दिया हुआ है, ठीक है। कंफर्म कर देंगे, कंफर्म लोकेशन। लोकेशन जैसे हमने कंफर्म किया, देखिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए एक बार कंफर्म लोकेशन के लिए आएगा, स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है, लोकेशन दिया है, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सिलेक्टेड लोकेशन, यस। तो देखिए 2 टिक लग चुके हैं, मतलब लोकेशन हो गई, और सेंसस हाउस डिटेल, मतलब आपका जो जनगणना मकान है उसकी स्थिति देख ली गई है, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो है वो हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन है, आपके परिवार की सूचना भरी जाएगी। देखिए सेंसस हाउस डिटेल्स, अब सबसे पहला देखिए क्या है, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, मतलब आपका जो जनगणना मकान है आपका, उसकी जो फर्श है उसमें मुख्यतः कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। मतलब अगर फर्श में 75% सीमेंट यूज हुआ है, और मान लेते हैं कोई पोर्शन फर्श का ऐसा है जो टूटा है, कच्चा है, वो 25% है, तो प्रीडोमिनेंट का मतलब हुआ जो जिसका प्रभुत्व ज्यादा है। तो चलिए हम लोग यहाँ सीमेंट से है, सीमेंट लगा देंगे। अब देखिए प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस हाउस, तो ये वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उनकी ऐप में होंगे। अब देखिए प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द हाउस, मतलब भवन की जो दीवार है उसमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। लकड़ी हो रही है, देखिए कंक्रीट है, बंड ब्रिक है, ईंट है, कंक्रीट है, जो भी है देखिए यहाँ पर, ठीक है। बंड ब्रिक लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ, यानी छत में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। तो चलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर कंक्रीट की है छत। कंडीशन ऑफ दिस सेंसस हाउस, इस घर की कंडीशन कैसी है। गुड मतलब अच्छी है, लिवेबल मतलब रहने योग्य है, या जर्जर स्थिति, अच्छी कंडीशन है, गुड पे चूज कर लिया हमने, और 7 नेक्स्ट कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अब देखिए अमेनिटीज भरी जाएंगे, मतलब उस घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, इस परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, 4 लोग रहते हैं। नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ पहले से भरा हुआ आ जाएगा, हमने पहले भरा था। सेक्स ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, जो मुखिया है घर का वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर पर्सन। अब आप खुद देखिए, यहाँ महिला भी हो सकती थी, पुरुष भी हो सकता था, और कोई ट्रांसजेंडर पर्सन भी हो सकता है किसी केस में। यहाँ मेल है, ठीक है। इफ SC और ST, अब देखिए मुखिया जो है वो क्या है, शेड्यूल कास्ट का है, या शेड्यूल ट्राइब का है, या कोई अदर है। तो यहाँ पर लिस्ट भी दी है, लिस्ट से हम देख पाएंगे कि कौन कौन सी जातियां जो हैं इसमें शेड्यूल्ड कास्ट में आती हैं, शेड्यूल ट्राइब में। देखिए इस तरह से देख पाएंगे आप, है ना। क्या लिखा है, नेम इन रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश नेम, ठीक है। अनुसूचित जाति की सूची है ना, दी है, इस तरह से हम देख लेंगे यहाँ पर। चलिए अदर में हमारा है, तो अदर जाएं। अदर में मतलब इनके अलावा जो भी है, जैसे मुस्लिम कोई परिवार है तो मुस्लिम SC ना होते ना ST होते हैं, तो वो अदर में चले जाएंगे, ठीक है। हिंदू धर्म में अगर कोई SC ST के अलावा है तो वो अदर में जाएगा। ऑनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, इस मकान का जो मालिकाना हक है, स्वामित्व किसका है। देखिए खुद का है तो ऑन लगा देंगे। अगर हो सकता वो किसी रेंटेड हाउस में, किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनका कहीं दूसरी जगह अपना मकान है, तो ये वाला केस चुनेंगे। तीसरा केस ये कहता है कि किराए के मकान में रह रहे हैं लेकिन दूसरी जगह हमारा मकान नहीं है, मतलब किराए के मकान में रहते हैं, बाकी अन्य कहीं हमारा मकान नहीं है, तो ये केस लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर इनका खुद का मकान है तो ये खुद का मालिकाना हक लगा देंगे। नंबर ऑफ डवेलिंग रूम्स, अब देखिए डवेलिंग रूम्स का मतलब ये है रहने के रूम्स। अब एक बात बता दें,
इसमें बरामदा है, लेटिन है, बाथरूम है या कोई छोटा स्टोर रूम, वो काउंट नहीं होगा। इसमें रूम जैसे बैठक हो गई जहां मेहमान बैठते हैं, या आपका स्टडी रूम हो गया या बेडरूम हो गया, इन कमरों को गिना जाएगा। ठीक है, लेटिन, बाथरूम, टॉयलेट, स्टोर रूम को छोड़कर। तो हमारे केस में यहाँ पर एक बेडरूम है, एक स्टडी रूम है और 2 रूम और हैं, तो 4 रूम है, 4 रूम लगा देंगे। नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। अब साथियों ये स्थिति बड़ी गंभीर है। तो ये जो है मैरिड कपल्स, मतलब आपके घर में, परिवार में कितने मैरिड कपल हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं पहले। देखिए पहली स्थिति है, मान लेते हैं उस परिवार में एक पुरुष है, उसकी 2 पत्नियां रहती हैं। तो इस तरह से वहां पर 2 मैरिड कपल कहलाएंगे। एक पुरुष का एक महिला के साथ एक जोड़ा, एक पुरुष का दूसरी महिला के साथ एक जोड़ा, यानी एक मैरिड कपल, तो 2 मैरिड कपल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लेते हैं किसी परिवार में महिला है, हस्बैंड उसके 2 हैं, ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक मैरिड कपल माना जाएगा। हो सकता कोई लेडीज विधवा हो, तो उसमें कपल, चूंकि हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो 0 कपल कहा जाएगा। इसी तरह विधुर में, विधुर का मतलब जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, एक्सपायर हो गई हो, ऐसी कंडीशन में भी 0 डाला जाएगा। अगर उस घर में मम्मी पापा हैं, दोनों हैं, और बच्चों की शादी ही नहीं हुई किसी की, कोई बहू नहीं है, तो मम्मी पापा का एक कपल माना जाएगा। इसी तरह से मान लेते हैं मम्मी पापा भी हैं और एक बेटे की शादी कर दी, तो उसका भी एक कपल हो जाएगा। तो इस तरह से उस परिवार में 2 कपल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। यहां पर इस केस में सिर्फ एक कपल है, डाल देंगे। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए असेट्स, क्या क्या संपत्ति है, मतलब संपत्ति का मतलब यहां पर उनके यहां लैपटॉप, कंप्यूटर, जीप, कार, सारा कुछ पूछा जाएगा इसमें। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी जो पीते हैं वो कहाँ से पीते हैं, उनका सोर्स क्या है। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, देखिए ये क्या है, जो सरकारी जो नल टंकी लगी होती हैं, जिनका पानी टंकी से आता है, गवर्नमेंट तरफ से सप्लाई पानी आता है, तो ट्रीटेड सोर्स से माना जाएगा, टैप वाटर लगा लेंगे। अगर टैप वाटर पी रहे हैं लेकिन अनट्रीटेड, मतलब गंदा पानी हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो लगा देंगे। कुएं से पी रहे हैं, कुआं का लगा देंगे। हैंड पंप है, यानी हाथ से चलाने वाला, उसे लगा दें। ट्यूबवेल, बोरहोल हो, स्प्रिंग मतलब कोई स्रोत, कोई झरना, कोई सोता हो सकता है जमीन से निकल रहा हुआ। रिवर, नदी, तालाब है, कोई तालाब है, झील है। पैक्ड वाटर, बहुत से जगह क्या है पीने का पानी बोतलों से आता, मतलब बोतल क्या, टैंकर आते हैं 20 रुपए के, वो अपना, तो हमारे केस में इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर, उसी से हम प्रकाश करते हैं, बल्ब लगे हुए हैं। एक्सेस टू लेटरीन, अब लेटरीन का एक्सेस कैसा है, शौचालय की सुलभता कैसी है, देखिए यस है, एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज ऑनली, मतलब हो सकता ऐसा हो कि आप में जो शौचालय बना हुआ वो सिर्फ आपके घर के लिए हो। कई के कंडीशन में क्या होता है कि पड़ोसियों के लिए हो सकता है, या कंबाइंड है ना, तो हमारे में शेयर हमने किसी से शेयर नहीं करते हैं। या पब्लिक लेटरिन भी हो सकती है जिसमें बहुत से लोग आके करते हैं, है ही नहीं, नो लिख देंगे। टाइप ऑफ लेटरिन, शौचालय का प्रकार क्या है, पाइप्ड सीवर सिस्टम वाला होता है, एक सेप्टिक टैंक वाला होता है, तो हमारे सेप्टिक टैंक वाला है। ट्विन पिट लेटरिन, 2 गड्ढों वाला लेटरिन है, विदाउट स्लैब, ठीक है, ये वाला है। सिंगल पिट लेटरिन, इसमें जो भी विद स्लैब के साथ वेंटिलेटेड इम्प्रूव पिट, विदाउट स्लैब या ओपन पिट है। सर्विस लेटरिन, नाइट सॉइल रिमूव बाय ह्यूमन, मतलब होता है कि आदमी जो है उसे हटाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि लेटरिन करने के बाद कोई नौकर आता है, उसे भर के ले जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि जानवर छोड़ दिए जाते हैं लेटरिन की, और सुअर पले हुए हैं, सुअर उसको खा लेते हैं, ठीक है, तो आपके केस में जो हो उसे लगा दें, नहीं तो छोड़ दें। वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, आपके जो वेस्ट वाटर, वेस्ट का मतलब ये है कि जो किचन का पानी है, रसोई का पानी है, या आप जो बाथरूम का पानी है, कपड़े धुले, वो वेस्ट वाटर में आएगा। इसमें शौचालय का पानी नहीं आएगा, लेटरिन का पानी नहीं आएगा। इससे कनेक्ट है। होता क्या, अक्सर देखा होगा आपने, ओपन ड्रेनेज से होता है, मतलब खुली नाली में बहा दिया जाता है, और नाली खुली होती है। कहीं कहीं नाली बंद भी होंगी तो क्लोज ड्रेन लिखेंगे, और कोई ड्रेनेज है ही नहीं, नो लिख देंगे। बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रेमिसेस, हाँ बिल्कुल बाथरूम बना हुआ है, तो ठीक हो सकता है बाथरूम बना हो लेकिन उसकी दीवार ना हो, ठीक है, तो ऐसा हो भी हो सकता है। किचन, देखिए एलपीजी तो जानते ही हम लोग, पीएनजी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कनेक्शन आता है पाइप का, तो अगर आपके यहाँ किचन है लगा देंगे, ठीक है। खाना पकाते हैं किचन में, एलपीजी है। अब देखिए कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन, मतलब खाना घर में बनाते हैं लेकिन किचन में नहीं, तो अगर ऐसा है तो ऐसा लगा देंगे, जो भी होगा। कुकिंग इन ओपन, खुले में खाना पकाते हैं या घर के बाहर, एलपीजी कनेक्शन है, बिल्कुल है। नो कुकिंग करते ही नहीं, बाहर से खाते हैं, तो नो कुकिंग इस पे लगा देंगे। मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, मतलब खाना पकाने में सबसे मेन आपका जो है फ्यूल कौन सा है। जैसे बहुत से लोग क्या है कि लकड़ी जलाते हैं, बहुत से लोग है क्रॉप रेजिड्यू, मतलब जो फसल होती है उसका जो बचता है रेजिड्यू,
जैसे फसल क्या धान की भूसी से खाना बनाते हैं, बहुत से लोग गन्ने के खेत में गन्ने का जो सूख गया, ठीक है, लकड़ी वगैरह उसी से बनाते हैं। बहुत से लोग गोबर के उपले बनाते हैं, बहुत से लोग मिट्टी का तेल। तो हमारे केस में एलपीजी से हम करते हैं, एलपीजी होगा। बहुत से इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब वहाँ पर उनके यहाँ इंडक्शन लगे हुए हैं या हीटर वगैरह से बनाते हैं। बहुत से लोग सोलर से बनाते हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो उनके केस में ये हो जाएगा। अच्छा चलिए इतना हो गया, सेव नेक्स्ट पे जाएंगे, यस कर देंगे। अब देखिए हमने ये भर लिया असेट्स। अब लास्ट है प्रीव्यू एंड कन्फर्म। असेट्स पजेस्ड बाय द हाउस होल्ड। देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर है, अब देखिए इसको ध्यान से देखना है। रेडियो ट्रांजिस्टर अगर आपके पास परंपरागत पुराना वाला है, सेट होता है ना रेडियो, वो ऐसे लगा देंगे। मेरे केस में मेरे मोबाइल फ़ोन में रेडियो होता है, सब में होता है, ये लगा देंगे, ठीक। या कोई अदर डिवाइस है, ठीक है, ज़्यादातर केस में मोबाइल यूज़ किया जाएगा। टेलीविज़न है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे दूरदर्शन फ्री डिश है या केबल वाला कनेक्शन ले रखा है, मेरे केस में नहीं है। एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट को कैसे आप अपने जो यूज़ करते हैं कैसे चलाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है उसी में यूज़ करता हूँ। लैपटॉप कंप्यूटर है। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, देखिए लैंडलाइन लिखा हुआ, यानी आपके पास बेसिक फ़ोन जो पुराना होता था वो वाला है। हमारे केस में हमारे पास स्मार्टफोन है, किसी के केस में हो सकता है स्मार्टफोन भी हो और बेसिक कीपैड वाला मोबाइल हो। अगर दोनों है तो बहुत पे लगा देंगे, और मोबाइल है ही नहीं, ठीक, टेलीफोन तो नो लगा देंगे। बाइसिकल एंड स्कूटर मोटरसाइकिल, इस केस में हमारे पास मोटरसाइकिल है, अगर दोनों हैं बाइसिकल स्कूटर तो बहुत लगाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं तो नन लगा देंगे। कार जी वैन, यस। मेन सीरियल कंज्यूम इन द हाउस होल्ड, घर में मुख्यतः कौन सा अनाज खाया जाता है, जैसे मेरे केस में चावल भी खाए जाते हैं और गेहूं भी खाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज किसका है, गेहूं का या चावल का, तो हम गेहूं ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोटी ज़्यादा लेते हैं हम लोग, तो गेहूं लगा देंगे। किसी के केस में हो सकता है ज्वार या बाजरा ज़्यादा यूज़ किया जाता हो, तो मेन सीरियल क्रॉप वही लिखी जाएगी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अब देखिए सारे ऑप्शन फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब प्रीव्यू एंड कन्फर्म है, यहाँ पर जो भी डिटेल आपने फिल की है वो सारा कुछ एक साथ दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। इसे एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद लास्ट में देखिए आपके पास सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन होता है और फाइनल सबमिट। सेव एज ड्राफ्ट क्या है, इसे एज ए ड्राफ्ट हम सेव कर सकते हैं, बाद में चाहें तो एडिट करके इसे करेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है इसे करेक्शन करने का, तो बहुत ही सोच समझ कर इसे फाइनल सबमिट करें, यस कर देंगे। जैसे हमने यस किया, क्या लिखा है, सबमिटेड सक्सेसफुली। एक ऐसी आईडी सेल्फ इनोमिनेशन आईडी जनरेट कर दी गई है और ये आईडी आपके मोबाइल पर और अगर आपने ईमेल दिया है उस पर भेज दी जाएगी। अब क्या करना आपको, ये आईडी आप संभाल के नोट करके रख लें, जब आपके घर पर इनोमिनेटर यानी प्रकटक आएंगे, जनगणना अधिकारी, तो उन्हें आप इसे शेयर करेंगे। हालांकि ये जो आईडी है उनके मोबाइल फ़ोन पर उनकी ऐप में सिंक होकर पहुंच गई होगी और इसका वो मिलान कर लेंगे। अगर उनको लगता है सेम आईडी है, इसका डेटा वो देख पाएंगे, डेटा देख पाएंगे और इसे फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे क्या होगा, उन्हें डेटा भरना नहीं पड़ेगा, जो डेटा आपने भरा है वही सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म फिल करना सीख लेंगे। अगर वीडियो पसंद है उसको शेयर कर दें, क्योंकि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फिल करें। मैं एज ए इनोमिनेटर बता रहा हूँ आपको, ये हम लोगों का काम आसान होगा और आपका डेटा भी सुरक्षित सेफ रहेगा, ठीक है। जो आप डेटा भरेंगे वही आपको दिखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।